everyone. This video is all about NEET updated syllabus of the year 2024. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका नीट 2024 का सिलेबस रहेगा विद रेफरेंस टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. वी नो दैट एनएमसी ने सारे ही सब्जेक्ट्स में चेंजेस किया है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसर्निंग बायोलॉजी. नाउ ये दिस इज बीन टेकन फ्रॉम एनएमसी साइट, वहीं से हमने ये वीडियो, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस को अपलोड किया है. जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके पास ऑलरेडी इसकी कॉपी होगी, आप एनएमसी की साइट पे जाके देख सकते हो बच्चों. 6-10 यानी कि 6 अक्टूबर की शाम को नीट एनएमसी ने ये सिलेबस अपलोड किया और कई सारे चेंजेस के साथ इस सिलेबस को अपडेट किया गया. एनएमसी की तरफ से पूरा सिलेबस आया है, फाइनलाइज्ड सिलेबस मेंशन किया है, लेकिन एज अ टीचर, as an experienced teacher, I think that this syllabus needs to review. So this is the final syllabus given by NMC on 6 October evening. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस के साथ NMC ने सिलेबस को अपडेट करते हुए डाला है. देखो, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सिलेबस है एज प्रपोज्ड बाय NMC, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे बायोलॉजी सिलेबस की. चलिए बायो सिलेबस की बात करेंगे बच्चों. एनएमसी ने जो अपने साइट पे डाला है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि सिलेबस जितना भी अपडेटेड हुआ है, रेफरिंग टू ऑल द सब्जेक्ट्स, न्यू एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी के हिसाब से अपडेट किया है. देखेंगे कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं कि जो बात पुरानी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, नई एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, उसको नीट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है एनएमसी ने. कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में है, नई एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी वो सिलेबस नीट का है. कुछ बातें ऐसे भी हैं कि दोनों ही एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं भी कोई एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है उस सब टॉपिक पोर्शन का, लेकिन वो एनएमसी की साइट पे नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पड़ा है. तो देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स में क्या क्या चेंजेस एनएमसी ने किए हैं विद रेफरेंस टू बायोलॉजी. तो सबसे पहली यूनिट, क्लास 11वीं की सबसे पहली यूनिट की बात करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. अब देखो, यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है. कंट्रोवर्शियल पॉइंट क्या है बच्चों? व्हाट इज लिविंग? ये आपकी बात नई एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, पुरानी एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन एनएमसी ये कहता है कि हम इस पे क्वेश्चंस देंगे. यानी बात पुरानी एनसीईआरटी की है, सिलेबस अपडेटेड एनसीईआरटी के हिसाब से है, बट व्हाट इज लिविंग, एनएमसी कहता है कि हम तो इस पे क्वेश्चंस देंगे. तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है. इन्हीं कुछ बातों की वजह से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका सिलेबस, एक्चुअली सिलेबस हर साल की कहानी है. सिलेबस हमेशा दिसंबर के मंथ में आता है, लेकिन शायद सारे यूट्यूबर्स और कई चैनल्स सब बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कि सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, पुरानी एनसीईआरटी रहेगी या नई एनसीईआरटी रहेगी, इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बारी 24 सिलेबस को हमने देखा कि एनएमसी ने 2 महीने पहले 6 अक्टूबर को रिलीज किया. तो मुझे ऐसा लगता है, अभी आगे और बात करेंगे बच्चों, कि इस तरह की कई सारे बायोलॉजी में कंट्रोवर्शियल पॉइंट है. एक्चुअली सिलेबस अपडेटेड के हिसाब से है, लेकिन कुछ चीजें अपडेटेड में नहीं है, पुरानी में गिवन है, बट सिलेबस में आपको पढ़ना है. तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए शायद सिलेबस दिसंबर में रिव्यू किया जाए और आपको एक नया सिलेबस जरूर मिलेगा. चलिए आगे बात कर लेते हैं. तो लिविंग आपका नई एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बच्चों, लेकिन एनएमसी कहता है कि हम इस पे क्वेश्चंस देंगे, राइट. तो ये पहला चेंजेस जो हमें पहली यूनिट में देखने को मिलेगा. सेकंड चेंज की बात कर लेते हैं. आपका ये वाला जो टॉपिक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है बच्चों, ये एज इट इज रहेगा. जैसा आपका पुरानी में था वैसा नई में है. एनएमसी कहता है हम सब देंगे. चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों प्लांट किंगडम की. जैसे मैंने आपसे कहा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देयर इज नो चेंजेस, पुरानी में सेम बात है, न्यू एनसीईआरटी में सेम बात है, वैसे ही तुम लोग को पढ़ाई करनी है, ठीक है. प्लांट किंगडम में भी आपकी एक चीज टॉपिक हटाया है. देखो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा टॉपिक हटाया है बच्चों? एंजियोस्पर्म्स, है ना. तो क्या तुम एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ोगे? खुद दिमाग लगाओ. तुम्हारे पास पूरी 12वीं की एनसीईआरटी है. अरे भैया क्यों नहीं पढ़ोगे? तुम्हारे पास क्लास 12th में पूरा तुम्हारा पहला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो काहे नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ोगे मेरा बच्चा. रीजन इज, यहां से गायब इसीलिए किया है क्योंकि क्लास 12th में पूरा वाइड टॉपिक तुमको पढ़ना है, तो गायब नहीं किया. एनसीईआरटी ने ट्रिक खेली है, एनएमसी ने ट्रिक खेली है. ये तुम्हारी बुद्धि की बात की है, ये तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं है, कि तुम कह रहे हो भैया यहाँ तो दिया नहीं है तो हम नहीं पढ़ते. क्यों नहीं पढ़ोगे? पूरा टॉपिक है तुम्हारा क्लास 12 का.
बात समझ में आ रही है? तो ये टॉपिक यहां से हटाया है सिलेबस से, लेकिन हमें पता है कि क्लास 12 का ओपनिंग टॉपिक है और बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो ये कहानी तुम लोग को पढ़नी है, राइट? चलिए अब इसमें आ जाते हैं बात एनिमल किंगडम पे। तो एनिमल किंगडम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है, नीदर चेंजेस इन द बुक एज वेल। पुरानी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, सेम कहानी, और एनएमसी भी कहता है कि हम सारे क्वेश्चंस इस पे डालेंगे बच्चों, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाले। ये तो एनसीईआरटी ने बहुत गड़बड़ की है इसके साथ, एनएमसी ने बहुत गड़बड़ की है इसके साथ, प्लस बहुत ज्यादा इसको तोड़ा मोड़ा है। क्या तोड़ा मोड़ा है बच्चों? देखो सिलेबस क्या कहता है कि मॉडिफिकेशंस सबके हम देंगे, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम्स हो, प्लस टिश्यूज के मॉडिफिकेशंस देंगे, लेकिन उसको एनसीईआरटी से गायब कर दिया। अब ये कोई बात हुई क्या कि एनसीईआरटी से गायब कर दिया, पर एनएमसी कहता है मैं तो दूंगा, तो लेकिन अब दूंगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आप फॉलो करेंगे पुरानी एनसीईआरटी बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत ही ये वाला जो पॉइंट है मॉडिफिकेशन वाला, ये थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। नई एनसीईआरटी में बात नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में बात है, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि कुछ बात ऐसी है जो कि पुरानी में भी नहीं है, नई में भी नहीं है, लेकिन एनएमसी का सिलेबस है। तो वो बात मैं क्यों बोली, ये देखो, ये देख रहे हो तुम लोग, ये सारी फैमिलीज, मैल्वेसी, क्रूसीफेरे, लेग्यूमिनेसी, कॉम्पोजिटे एंड ग्रामिने, ये तुम्हारी कोई एनसीईआरटी दोनों में, न्यू एंड ओल्ड दोनों में नहीं है। तुम देखोगे तुम्हारी नई एनसीईआरटी में कौन सी फैमिली है? सोलोनेसी है ना, और पुरानी में तुम्हारी कौन सी है? लेग्यूमिनेसी है, तुम्हारी लिलिएसी है, सोलोनेसी है। तो ये तुम्हारी पुरानी में है, बाकी तो तुम्हारी कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो लेकिन एनएमसी कहता है ये मेरा सिलेबस है, तुम्हें ये पढ़ना है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसको कहीं पे बात दी नहीं है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है। इसी बेसिस पे मैं आपसे बोल रही हूँ कि सिलेबस माइट बी अपडेटेड। एक कहानी और भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है बच्चों। क्या कहानी दिखाई दे रही है? कि आपको प्रैक्टिकल सिलेबस, ये देख रहे हो आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू बी डेल्ट अलोंग विद द रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। तो यानी कि बच्चों वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे विद रेफरेंस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखनी है थोड़ी सी बात कि कुछ बहुत चेंजेस जो एनसीईआरटी ने बेसिकली किए हैं कि आपको प्रैक्टिकल सिलेबस से भी क्वेश्चंस उठा के दे सकते हैं, यानी वो भी तुमको अच्छे से गो थ्रू करना है। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पार्ट ऑल्सो विच कम्स इन प्रैक्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा टॉपिक, एनिमल टिश्यूज। अब ये भी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी वाली बात है। नई एनसीईआरटी में, अपडेटेड में तुम्हें एनिमल टिश्यूज कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नीदर कॉकरोच नॉर अर्थवर्म, देयर इज ओनली वन थिंग विच इज गिवन, दैट इज फ्रॉग। सबसे मजे की बात, एनएमसी बोलता है कि फ्रॉग इंसेक्ट है। अब ये हम इग्नोर कर सकते हैं, ये माइट बी अ टाइपिंग एरर, वी नो दैट। अब जो आगे सिलेबस आए तो उसमें एनएमसी डाल दे इसको कि फ्रॉग इज अ वर्टिब्रेट और कॉर्डेट की कैटेगरी में उसे रख दे। दिस कुड बी अ प्रिंटिंग एरर, बट देन अगर आप देखो इसको, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, सिर्फ फ्रॉग की बात की है तो वो ठीक है। आपकी नई एनसीईआरटी में नीदर कॉकरोच नॉर अर्थवर्म गिवन, तो आपका एनएमसी भी यही कहता है कि तुम्हें फ्रॉग पढ़ना है जो तुम्हारी नई किताब में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्शियल पॉइंट किस पे आ जाता है? एनिमल टिश्यूज पे। पुरानी में गिवन है, नई में नहीं गिवन है, लेकिन नई में ना गिवन होने के बावजूद भी एनएमसी कहता है इस पे क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस में उसको डाला है। यानी कि अगर हम इसकी माने तो आपको पुरानी एनसीईआरटी से सारे एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सारी कहानी बच्चों आपको पढ़नी है। तो सिलेबस इज एक्चुअली विद रेफरेंस टू दी अपडेटेड एनसीईआरटी, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि नई एनसीईआरटी में बच्चों नई गिवन है, पुरानी में गिवन है, लेकिन एनएमसी का सिलेबस है और एनएमसी कहता है आपको ये पढ़ना है। तो आई गेस इन दोनों यूनिट की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसमें भी अच्छा खासा चेंजेस है। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में मॉडिफिकेशंस आपको पढ़ने हैं, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की बात करूं, एनिमल टिश्यूज आपको पढ़ने हैं। दोनों ही बात नई एनसीईआरटी के खिलाफ जाती है। आगे देख लेते हैं थर्ड यूनिट क्या कहती है 11वीं की, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट से हमेशा ही एनटीए को, एनएमसी को बहुत ही लगाव और प्यार रहा है, तो उसी प्यार के मद्देनजर रखते हुए तीनों ही टॉपिक्स में देयर इज नो चेंजेस। आपका जैसे किताब में कहानी दी हुई है, पुरानी में भी सेम है बच्चों,
अपडेटेड में भी ऐसी ही दी हुई है और एनएमसी कहता है आपको ये सारी बात पढ़नी है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी, बायोमोलिक्यूल्स वाला जो टॉपिक है आपका, बायोमोलिक्यूल्स में पुरानी में भी गिवन है बच्चों, नई में भी गिवन है, लेकिन कभी भी एनएमसी ने सिलेबस में नहीं डाली ये बात कि ये पोर्शन आएगा। कौन से पोर्शन की बात कर रही हूं मैं? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अब यहां भी देखो गड़बड़ है, ई को ए बना दिया है, अगेन प्रिंटिंग एरर इट कुड बी। तो ये बात आपकी दोनों एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन कभी भी नीट के सिलेबस में एनएमसी ने नहीं डाला, इस बार इसको मेंशन किया है। तो यानी कि मान के चलो बायोमोलिक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई चीज नई एडेड की है सिलेबस में जो कि अभी तक नहीं थी, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द टॉपिक। तो मैं आपको सलाह दूंगी, आपको एडवाइस करूंगी कि ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाएं। बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एनएमसी स्टेट अवे बोलता है कि ये चीज आप सिलेबस है आपका, यहां से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है बच्चों। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो चेंज। किताब में दिया हुआ है आपका, पहले भी दिया था, अपडेटेड में भी है, लेकिन कभी भी एनएमसी ने सिलेबस में मेंशन नहीं किया, इस बार इस चीज को कर दिया है। तो दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 24। तो यानी कि इस टॉपिक से, इस यूनिट से लगाव रखते हुए एनएमसी को वैसे ही बात की है उसने, कोई भी काटाछाटी इसके साथ नहीं की, कोई छेड़छाड़ नहीं की, ऐसे ही आएगा। आगे बात कर लेते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट से कुछ दुश्मनी निभाई है एनएमसी ने, दो के दो टॉपिक एज इट इज उड़ा दिए हैं। कौन से टॉपिक उड़ाए हैं बच्चों? नंबर 1 आपका टॉपिक यहां से गया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नंबर 2 टॉपिक आपका यहां से गया है मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें हम देखते हैं कि प्लांट के इंपॉर्टेंट मिनरल कौन कौन से हैं विच एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स टू देम। तो खैर ये बात भी हम जानते हैं, अपडेटेड में दोनों टॉपिक्स आपके गायब हैं, दोनों टॉपिक्स आपके अपडेटेड में नहीं है। तो वही एनएमसी बोल रहा है कि भैया ये एनएमसी कहता है कि अपडेटेड में नहीं है, तुमको नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, आपकी तो अच्छी बात है ये, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि आपकी किताब में भी नहीं है और आपको पढ़ने भी नहीं है। तो आपको इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फिर कौन सा पढ़ोगे तुम लोग? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, राइट। फिर आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक, तीनों टॉपिक आई मीन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इसमें एक चेंज है आपका, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम्हारी किताब में 3 टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों? सीड डॉर्मेंसी, next is vernalization, and the last is photoperiodism। बेटा ये टॉपिक आपके तीनों ही किताब में है, पुरानी एनसीईआरटी में गिवन है, नई एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो भैया सिलेबस हमारा अपडेटेड के हिसाब से बेटा जी, तो आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें नहीं होना चाहिए था, तो इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बच्चों आपको एडवाइस करूंगी कि ये तीनों टॉपिक्स बच्चों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी अपडेटेड में गिवन नहीं है, पुरानी में गिवन है। भाई सिलेबस हमारा अपडेटेड के हिसाब से है, तो एनएमसी कहता है हम इसको नहीं देंगे, उसको नहीं छुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी बच्चों, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, एक बारी सरसरी निगाह डाल लेना, इन केस एनी क्वेश्चन आ जाता है तो आपके ही हित की बात है वो। ठीक है बेटा जी, चलिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं 11वीं की लास्ट यूनिट की, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसके साथ भी गड़बड़ी की एनएमसी ने, इसके साथ गड़बड़ी क्या की? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरा एक्चुअली पर्सनली फेवरेट टॉपिक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी से तो पहले ही गायब था ये टॉपिक, है ना। जब हमारी अपडेटेड एनसीईआरटी आई थी बच्चों, तो वहां से ये टॉपिक गायब था, आपको सिलेबस से भी गायब मिला। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में तुम्हारी इसी की कहानी से स्टार्ट होती है, तुम्हारी डॉक्टर बनने का सफर। बट अपडेटेड में भी उड़ा दी गई बात, प्लस एनएमसी ने सिलेबस में भी इसको नहीं डाला। तो ठीक है, अभी के लिए हम इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि एनएमसी के हिसाब से तो ये फाइनल सिलेबस है, राइट। तो ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अपडेटेड में भी नहीं गिवन है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कोई चेंज नहीं है, जैसा पुरानी में था वैसा नई में है, वैसा ही सिलेबस एनएमसी ने दिया तुमको। आगे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, कोई चेंजेस नहीं है, सारे टॉपिक्स तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी में भी है, नई एनसीईआरटी में भी, और तुमको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो अगेन बच्चों कोई चेंजेस नहीं है,
यहाँ मैंने 3 टॉपिक्स की बात कर ली, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, राइट। इन चारों टॉपिक में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, जैसी पुरानी एनसीईआरटी वैसी नई एनसीईआर्टी वैसी एनएमसी का सिलेबस, तो तुम्हें सारा पढ़ना है इसमें। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगेन तुम्हारे पास नई एनसीईआरटी है, तुम जानते हो बात कि इस टॉपिक में, न्यूरल वाले टॉपिक में बेटा जी, यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स में जो बात थी आपकी, देयर इज नो सेंस ऑर्गन्स, है ना, सेंस ऑर्गन्स आपके यहाँ गिवन नहीं है। न्यू एनसीईआरटी की बात कर रही हूं मैं, आई एंड ईयर। तो एनएमसी भी यही कह रहा है कि भैया अपडेटेड से हमने गायब कर दिया तो हम सिलेबस में नहीं देंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, इसमें सेंस ऑर्गन्स आपको नहीं पढ़ने हैं फॉर अकॉर्डिंग टू दिस एनएमसी अपडेटेड सिलेबस फॉर 2024। चलिए आगे आ जाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन कोई चेंज नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, पुरानी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी सेम बात, एनएमसी का सिलेबस मैचेस विद बोथ द एनसीईआरटी, यानी कि इस टॉपिक में तुम्हें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, जैसी तुम्हारी कहानी अपडेटेड में दी है बच्चों वैसे इसको तुम लोग पढ़ लेना। तो ये तो हो गई क्लास 11वीं की कहानी। अब बात कर लेते हैं क्लास 12वीं की कहानी। रिप्रोडक्शन यूनिट से हमारा क्लास 12वीं शुरू होता है, हम जानते हैं ये बात। तो तुम्हारी अपडेटेड एनसीईआरटी में क्लास 12वीं का पहला टॉपिक डिलीट किया गया। कौन सा टॉपिक था आपका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो भैया ठीक है बेटा जी, पहला टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है अपडेटेड, एनएमसी कहता है हम भी नहीं देंगे क्वेश्चंस, ठीक है, मैच कर गई बात। तो ये कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है भैया, सिलेबस ही तुम्हारा अपडेटेड के हिसाब से है तो आपको नहीं पढ़ना, ये तो अच्छी बात है आपके लिए, टॉपिक पूरा डिलीट कर दिया। लेकिन यू नो वाइजली थोड़ा सा चीजों को रखना है हमें याद। अब देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स तुम्हारी अपडेटेड में नहीं है, एनएमसी कहता है हम भी नहीं देंगे, लेकिन इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो या तुम फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो वहां तुम्हें कई चीजें करनी है। तो चैप्टर मेरा ये मानना है बिल्कुल पूरी तरह से स्किप नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस टीचर के तुमको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एनएमसी ने बहुत ही ट्रिकी इस टॉपिक को हटाया है, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारा थोड़ा थोड़ा ना बाकी टॉपिक्स में दिया हुआ है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर लें या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लें या फिर तुम्हारे प्लांट किंगडम की बात कर लें, तो इसमें कहानी थोड़ी थोड़ी दी हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर ये तुम टॉपिक पढ़ लोगे, और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 5-6 पेजेस का, पढ़ लोगे अच्छा रहेगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, बट अपडेटेड में नहीं है, एनएमसी भी कहता है हम इस टॉपिक को नहीं डालेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई चेंज नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, जैसी तुम्हारी पुरानी में था वैसी नई एनसीईआरटी में है, एनएमसी ने भी पूरा डाल दिया। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो डिस्कस नहीं करूंगी सारे टॉपिक्स को डिटेल में, लेकिन कोई भी गड़बड़ी नहीं है, जैसे तुम्हारी पुरानी में बात थी वैसी नई न्यू एनसीईआरटी में बात है, और एनएमसी कहता है हम सारी कहानी देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये बात ध्यान रखें। आगे आ जाते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो पूरा हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, पूरा रीड नहीं करूंगी मैं सब टॉपिक्स, वी ऑल नो दैट, इंडेक्स में तुम लोग को मिल जाएगा, एनएमसी की साइट पे पढ़ा है, वहां जाके सिलेबस देख सकते हो। तो इन दोनों में ही कोई भी चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंजेस। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी यहाँ पे, जो एक्चुअली तुम्हें पढ़ना है, हम पढ़ते भी हैं क्लास में, मैं समझाती हूँ क्लास में, यहाँ पे एक टॉपिक ऐड किया है एनएमसी ने। क्या ऐड किया है? प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो वो तो हम वैसे भी पढ़ते हैं बच्चों, प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है ये तो हम पढ़ते हैं, पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस की कहानी यही है, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, असेंबली ऑफ सब यूनिट्स, तो ये सारी कहानी हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे क्या बताना चाह रही हूँ, कभी भी सिलेबस में स्पेशली ऐड नहीं की थी ये बात, तो अब स्पेशली ऐड की गई है, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, लेकिन हम वैसे भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ेंगे, बट सिलेबस में ये बात डाल दी गई है स्पेसिफिकली। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इवोल्यूशन में नो चेंजेस, यानी कि अगर तुम पूरी इस यूनिट को देखोगे बच्चों तो कोई चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ इस बात को ऐड किया है। तो तुम लोग ये वैसे भी पढ़ते हो, तो जैसे तुम्हें पढ़ना था, ये तुम्हारी सारी बात न्यू एनसीईआरटी में भी है और पुरानी एनसीईआरटी में भी थी। चलिए अब देख लेते हैं 8th यूनिट क्लास 12 की बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देखो इसमें थोड़ा सा पंगा है। क्या पंगा है इसमें? 2-3 चीजें ऐसी ऐड की हैं जो कि तुम्हारी
पुरानी एनसीईआरटी में नहीं थी, इवन न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है। मैंने आपसे कुछ कहा था अभी बात जब मैं वीडियो स्टार्ट की थी कि कुछ बातें, कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एनएमसी का सिलेबस है। और यही एक सिंगल वजह है बच्चों कि पूरे चांसेस हैं अपडेशन ज़रूर होगा सिलेबस का, और इसको एनएमसी अपडेट करके पूरे चांसेस हैं कि दोबारा अपलोड करे। टाइम कितना ले ये हम नहीं बता सकते, इट कुड बी 15 डेज, इट कुड बी अ मंथ ऑल्सो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस होंगे बिकॉज ऑफ दिस। हो सकता है कि सारे चेंजेस जो दोनों एनसीईआरटी में बात नहीं है उसको डिलीट कर दिया जाए। तो इसमें एडिड क्या पोर्शन है, देखो यहाँ पे डेंगू एंड चिकनगुनिया किताब में कोई सिर्फ नाम दिया हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन कहीं पे नहीं है। तो एज अ टीचर मैं इसको पढ़ाती हूँ क्लास में, लेकिन किताब में कहीं कोई बात नहीं दी है, ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में ना ही न्यू एनसीईआरटी में। अब एक चीज और मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे, टोबैको अब्यूज। हम पढ़ते हैं क्लास में कैसे लिया जाता है, क्या इसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कौन सा कार्सिनोजन है, बेंजोपायरिन, सारी कहानी पढ़ते हैं हम, लेकिन तुम्हारे कभी भी इसको सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। इस वक्त सिलेबस में मेंशन्ड है बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि तुम्हारे को जो किताब में है लेकिन सिलेबस में नहीं कभी भी स्पेसिफिकली मेंशन किया था, बट अगर किया है इस बार तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए यहां से एक टॉपिक तो हमें पता है उड़ाया है बिल्कुल, और तुम्हारी अपडेटेड में भी नहीं है, स्ट्रैटेजीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो ये तुम्हारा यहाँ टॉपिक उड़ा दिया है, तुम्हारी अपडेटेड में भी नहीं है, ना ही एनएमसी कहता है मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा, तो ठीक है छोड़ दो एज इफ नाउ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये हमेशा से ही एनएमसी का एनटी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक की, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्लास में। तो ये टॉपिक में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है, जैसे तुम्हारा सिलेबस था वैसे ही तुम्हारा न्यू एनसीईआरटी में है, अपडेटेड में कोई चेंजेस नहीं है, कुछ कांटा छाटा नहीं है, तुम्हें सारा पढ़ना है। और एनएमसी भी कहता है मैं ये सारा दूंगा, सब पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यहां की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट तुम्हें यहां देखने को मिलेगा। क्या कंट्रोवर्शियल पॉइंट मिलेगा यहाँ पे बच्चों, ये बात देखने की मिलेगी कि एक तो जैसे तुम्हारी किताब में एक टॉपिक है इसमें ही है ना, हैबिटेट एंड निश, तो ये बात यहां से उड़ा दी है, समझ आ रही है बात। तो ये लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसको हम पढ़ सकते हैं। वी नीड नॉट टू अवॉइड दीज टॉपिक्स, क्योंकि छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरे हिसाब से इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इकोसिस्टम। यहाँ भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, तुम्हारी अपडेटेड एनसीईआरटी में इकोलॉजिकल सक्सेशन साइकिल्स नहीं गिवन है ना, लेकिन आप ये वो छोटा पॉइंट है, हम इसको भी इग्नोर ना करें तो बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से आपको ये भी पढ़ना चाहिए। लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये सारी कहानी दी हुई है, सारा आएगा आपका। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, बेटा जी ये सेक्रेट ग्रूव्स हम पढ़ते हैं, किताब में है, लेकिन कभी भी एनएमसी ने एज सिलेबस इसको स्पेसिफाई नहीं किया। अब अगर इसको स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया है बच्चों, तो अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट वाला टॉपिक तुम्हारा जो इस यूनिट का है, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, तो वो आपकी अपडेटेड में भी नहीं है, ना ही एनएमसी कहता है कि मैं उस पर क्वेश्चन दूंगा, है ना, तो उसको छोड़ देना। राइट, अब देखो तुम्हें सिलेबस की कहानी तो समझ आ गई होगी कि क्या अपडेटेड में है, क्या नहीं है, क्या दोनों में नहीं है, फिर भी नीट का सिलेबस है, फिर भी एनएमसी कहता है हम क्वेश्चंस देंगे। तो मेरा ये मानना है इन्हीं सब कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स की वजह से पूरे चांसेस हैं कि सिलेबस अपडेट हो। लेकिन हम घबराएंगे नहीं, क्यों नहीं घबराएंगे यार, तुम एक दिन में तो सारा नीट का सिलेबस पढ़ नहीं लोगे, ऑब्वियस ही बात है, एक दिन में तुम एक चैप्टर तो पढ़ते होगे। आई गेस एक चैप्टर अगर तुम तीनों सब्जेक्ट्स का भी लेके चलोगे तो तुम्हारा एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना इम्पॉसिबल सी बात है, सब टॉपिक्स उठा के चलते होगे तुम। तो बच्चों अभी वाइजली थोड़ा सा टेकअप करो चीजों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो अर्लियर वी वर हैविंग 38 टॉपिक्स, ठीक है, 38 टॉपिक्स हमारे पास सारे थे जो हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करें। लेकिन अगर अब अपडेटेड की बात करें तो 38 से हमारे पास रह गए 32 टॉपिक्स, यानी कि 6 टॉपिक तुम्हारे डिलीट हो गए। तो एज इफ नाउ अभी के लिए तुम इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। भाई 6 टॉपिक की बात है, तुम छोड़ दो। अभी हम तुमसे बोल रहे हैं कि दिसंबर में सिलेबस अपडेट होता है, तब भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा, हम इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो वाइजली जो अभी सिलेबस तुम्हारी अपडेटेड एनसीईआरटी में है उसको बेटा जी ऐसे तैयार करो कि आपको जनवरी के बाद सिर्फ रिवीजन करना पड़े।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सिलेबस ये आएंगे नहीं आएंगे, हम इन पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? Why are we not focusing on 32 topics rather than wasting our time on these 6 topics? पर ये तो हमें पता है कि एनसीईआरटी अपडेटेड में नहीं है, तो why are we worrying about these topics? क्यों मतलब ये तो बेवकूफ़ी की बात हुई ना यार, हम इसके बारे में सोच रहे हैं जो है ही नहीं हमारे पास, जो हमारे पास है 32 टॉपिक, उसके बारे में हम इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक सलाह है मेरी, दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल माई स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांट टू बी अ डॉक्टर, कि बच्चे इन 32 टॉपिक्स पे फोकस करो और इनमें भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, राइट बच्चों? तो अभी इस पे फोकस करो, ये वाली बात हम बाद में करेंगे। प्लस इन केस कोई भी अपडेशन होता है सिलेबस का एनएमसी की तरफ से, एनटीए की तरफ से, सो डेफिनेटली हम उस अपडेशन को भी इस चैनल पे अपलोड करेंगे। लेकिन मेरी आपसे एडवाइस है कि जो सिलेबस एनएमसी ने अभी निकाला है, अभी आप उसको फॉलो करते हुए अपनी डॉक्टर बनने के सफ़र की तैयारी को बिल्कुल उसी पेस में रखिए जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे। दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।